ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपनी चिंता को दूर कैसे करें। देखिए, कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी न किसी बात की चिंता जरूर रहती है, चाहे वो छोटी चिंता हो चाहे वो बड़ी चिंता हो। लेकिन चिंता करने से होता क्या है? देखिए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता। बस वो हमारा मन है ना, वो व्यर्थ का सोचता है, और व्यर्थ का मन सोचेगा तो हम कभी खुश नहीं रहने के। इसलिए कहती हूँ कि कभी भी चिंता मत करो। देखो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि बीती बातों को याद रखोगे तो व्यर्थ चलेगा। उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो समय चला गया वो तो दोबारा नहीं आने का। लेकिन हमारा मन, कुछ पुरानी बातें होती है, किसी ने कुछ कह रखा गलत, कुछ बुरा हो रखा, उन बातों को ज़्यादा याद करता है मन, और मन के अंदर व्यर्थ चलता है। हम अच्छा सोच नहीं पाते। तो चिंता करने से किसका फ़ायदा होगा? फ़ायदा किसी का ही नहीं होने का, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि सोच भी आप ही रहे हो, व्यर्थ की सोच भी आप ही के अंदर चल रही है। तो नुकसान किसका होगा? आपका ही नुकसान होगा। इसलिए व्यर्थ बातों को मत सोचो। सोचना है तो कुछ अच्छा सोचो, जिससे कि आपका मन भी खुश रहे और आपके अंदर किसी भी चीज़ की चिंता ना चले। लेकिन मन चंचल है ना, मन के अंदर विचार आते रहेंगे, लेकिन हमें इन विचारों को रोकना है कि जो व्यर्थ की सोच चलती है, व्यर्थ का हम ज़्यादा बोलते रहेंगे, बिन वजह के बोलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। लेकिन जब मन के अंदर व्यर्थ भरा हुआ है तो ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। इसलिए कहती हूँ कि जो भी कुछ बोलो वो सोच समझ के बोलो, किसी भी आत्मा का दिल ना दुखे, कोई आपकी बात से कोई परेशान ना हो कि वो उसको भी उस बात की चिंता हो जाए और वो भी उसमें व्यर्थ रहे। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ भी तो यही हुआ। किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ सुना, और वही हमारे मन के अंदर व्यर्थ चल रहा। तो आप ऐसे किसी को कोई कठोर शब्द मत बोलो कि कोई आपकी बातों से कोई परेशान होए। तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने मन को शांत रखो और अपने मन को अपने काबू में रखो। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, वह मन आपका आपके काबू में नहीं होगा। जिस दिन आपने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन से आपके अंदर से जितनी भी चिंताएं हैं वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इसीलिए कहती हूँ, बार बार वीडियो में कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, ड्रामा को अपने सामने रखा करो। क्योंकि जब आत्मा का पाठ पक्का रखेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे और सबको आत्मा समझेंगे, ड्रामा को आगे रखेंगे, तो फिर कोई भी परिस्थिति होगी, कोई भी दुख होगा तो मन हलचल में नहीं आने का। क्योंकि हमें पता है कि हम आत्माएं इस सृष्टि पे ये शरीर लेके अपना अपना पाठ बजा रही हैं। और ये भी आप सबको पता है कि दुख सुख का ड्रामा आएगा, तो इसमें परिस्थितियां भी आएगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो इन बातों को सहन करना सीखो। चाहे दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो, हर एक बात में खुश रहो। अगर आप चिंता करोगे तो आप ही का ही नुकसान होगा। आपको पता है कि चिंता चिता समान होती है, तो हम क्यों चिंता करें? जब हमने सब कुछ उस परमपिता परमात्मा को सौंप दिया तो वह जाने फिर। लेकिन हम बाबा को सब कुछ सौंप के भी चिंता हम खुद अपने आप ही करते हैं। तो कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे मन शांत होगा? इस मन को शांत करने के लिए अपना बुद्धि योग बाबा से लगा के रखो। जितना आप बाबा से बातें करोगे, जितना आप बाबा से बुद्धि योग लगा के रखोगे, स्वदर्शन चक्र फिराओगे, स्वमान में स्थित रहोगे, उतना आप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि व्यर्थ हमारे अंदर चलेगा नहीं, तो फिर चिंता किस बात की रह जाएगी। देखिए, आपको परमात्मा पे अपना निश्चय बढ़ाना है। क्योंकि जब हमने सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया और हम फिर भी चिंता कर रहे हैं, तो आपका निश्चय कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। अपने निश्चय को भी बढ़ाओ। क्योंकि जब आपका निश्चय मजबूत हो जाएगा, अटूट हो जाएगा, तो चिंताओं से आप ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाओगे। मैं तो यही कहूँगी कि चिंता करनी छोड़ो, क्योंकि जो होना है वो तो हो गई। लेकिन हम पुरानी बातों को लेके मन के अंदर व्यर्थ ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए कहती हूँ कि अपने मन को पॉजिटिव रखो, अपने मन को ज्ञान में लगाओ, अपने मन को बाबा में रखो, तो आप हर एक चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। चिंता बहुत करते हैं तो क्या करें? तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।